आज का दिन भारत के पूर्व के स्वर्ग कहे जाने वाले राज्य सिक्किम के लिए बेहद ऐतिहासिक है। सिक्किम आज भारत का अभिन्न अंग बनने के 50 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है और इस गोल्डन जुबली के गौरवशाली अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सिक्किम के वादियों में मौजूद हैं। आपको बता दें कि आयोजित राज्य सत्तापन दिवस के समापन समारोह में शामिल होकर पीएम मोदी ने सिक्किम की जनता को 4000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की एक बड़ी सौगात दी है। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और बिजली क्षेत्र से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो आने वाले समय में सिक्किम की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के प्रसिद्ध जमीन को भी बात की है। उन्होंने भावुक होते हुए अपने पिछले दौरों का याद किया और खराब मौसम की वजह से वहां नहीं पहुंच पाए थे, ये भी उन्होंने जनता को बताया और कहा कि वह कसर आज यहां पूरी करेंगे। साथ ही उन्होंने देखा कि किस तरह से उनको जनसभा में जनता का प्यार मिला। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विकास के मुद्दों पर पिछली सरकारों, खासकर कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो काम आज हो रहे हैं वो दशकों पहले कांग्रेस के शासनकाल में भी हो सकते थे, लेकिन पूर्वोत्तर के प्रति उनकी बेरुखी ने इस क्षेत्र को पीछे हमेशा से रखा है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज का भारत एक्ट ईस्ट नीति पर चल रहा है और सिक्किम का विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। समारोह के दौरान पीएम ने सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग ने भी प्रधानमंत्री का आभार जताया और बताया कि कैसे केंद्र के सहयोग से सिक्किम आज एक मॉडल राज्य के रूप में उभर कर आया है। ये 4000 करोड़ की सौगात न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन को भी सुधारेगी। आज की सिक्किम के कोने कोने में उत्सव का माहौल जो है फैला हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पे मौजूद हैं और प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने इस 50वें साल के जश्न को और भी खास जो है बना दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस समारोह में पीएम मोदी ने क्या कुछ संबोधन में अपने कहा है सिक्किम की जनता से। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम माथुर जी, यहां के लोकप्रिय, ऊर्जावान युवा और मेरे परम मित्र श्री प्रेम सिंह तमांग जी, संसद में मेरे साथी श्री दोरजी शेरिंग लेप्चा जी, डॉक्टर इंद्रहांग सुब्बा जी, श्री दिलीराम थापा जी और सिक्किम के मेरे प्यारे भाई और बहनों, समग्र सिक्किम वासी लाई स्वर्ण जयंती को धैर्य धैर्य बधाई तथा शुभकामना। नमस्ते। डाशी डिले खामरिमो तबाई हरो कोस्तो हुन्नु हुन्छ। साथियों, मैं कल दोपहर बाद गंगटोक पहुंचा था और यहां आने से पहले मैं बंगाल चुनावों की गहमा गहमी में जरा व्यस्त था। यहां आते ही एक नई अनुभूति
एक नया आनंद, चारों तरफ उत्सव का माहौल, मन खुशियों से भर गया। रात में हुई बारिश, फिर सुबह की ठंडक और ये खिली हुई धूप, सिक्किम के रंग ही निराले हैं। साथियों, पूरब का स्वर्ग सिक्किम, ऑर्किड का गार्डन सिक्किम, आपने अभी सुना कि उन्होंने किस तरह से भावुक होते हुए अपने पिछले दौरे को याद किया जब मौसम खराब हो गया था और उसकी वजह से वो सिक्किम नहीं आ पाए थे। उन्होंने सिक्किम की खासियत को भी बताया, उनके मौसम के बारे में भी उन्होंने कहा और जनता से वादा किया है कि आने वाले सालों में वो सिक्किम को और प्रगति पर ले जाएंगे, सिक्किम को और ज़्यादा खास बनाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में वो व्यस्त थे लेकिन उसके बावजूद वो सिक्किम की जनता से मिलने आए और सिक्किम में आकर उन्होंने आप सबको जनता से संबोधन किया। साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विकास के मुद्दों पर भी पिछली सरकारों, खासकर कांग्रेस पर भी कड़े प्रहार किए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है जो काम आज हो रहे हैं वो दशकों पहले कांग्रेस के शासनकाल में हो रहे थे। बहरहाल आज के लिए हमारी इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।